मंदिर आपका बकौती नहीं है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी उपचुनाव में एक ही सीट पर खड़ी है जिसका नाम है बेलागंज। और बेलागंज की जंग जीतने के लिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पूरा जोर लगा कर रखी हुई है। भूमिहार नेताओं की एक बड़ी फौज बेलागंज में उतर चुकी है। देखिए, आपको हमने खबर दी थी कि ऑपरेशन भूमिहार चला रहे हैं सुरेंद्र यादव। पूरी तैयारी है सुरेंद्र यादव की कि भूमिहार वोटरों में सेंधमारी की जाए। और इसकी जैसे ही भनक लगी जनता दल यूनाइटेड को, जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े बड़े भूमिहार नेता बेलागंज पहुंचना शुरू हो गए। आज क्या हुआ? आज तो खुद ललन सिंह थे वहां पर, एमएलसी और प्रवक्ता नीरज बाबू थे वहां पर, और इसके अलावा कई पूर्व जो एमएलसी लोग हैं जो भूमिहार बिरादरी से आते हैं, बड़े बड़े नेता भूमिहारों के पहुंच गए बेलागंज कि कम से कम भूमिहार वोटरों में सेंधमारी नहीं करने देनी है। जो अगड़ा वोट बैंक है उसको किसी भी हालत में लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शक की सुई है। तो आज अंदर की बात में आज हमको यही बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार को क्यों जरूरत पड़ गई भूमिहारों की बड़ी फौज बेलागंज में उतारने के लिए। इसके अलावा एक और चुनाव का ऐलान हो गया बिहार में। तिरहुत स्नातक सीट के लिए आज नोटिफिकेशन हो चुका है और 5 दिसंबर को मतदान होना है और 9 तारीख को उसके नतीजे आ जाएंगे। 11 तारीख से नॉमिनेशन का काम शुरू होगा। तो एक और प्रतिष्ठा की लड़ाई जनता दल यूनाइटेड के लिए, क्योंकि ये सीट जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई है। देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ से चुनाव जीते हैं और जब वो सांसद हो गए तो अभी अभिषेक झा वहाँ पर हैं। तो वहाँ का खेल क्या है इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे और कैसे चिराग मॉडल वहाँ पर ऑन हो चुका है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन एक घटना जो आज हुई है वो एक अच्छी खबर नहीं है। तरारी में प्रशांत किशोर की पार्टी का कैंपेन चल रहा था और ऐसा आरोप जनसुराज के लोगों ने लगाया है कि माले के लोगों ने उनका झंडा बैनर सब उखाड़ दिया वहाँ पर। तो ये एक अच्छी घटना नहीं मानी जा सकती है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ऐसी चीज़ें लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब शुरुआत हम करते हैं बेलागंज से, जहां पर ललन सिंह आज गरजे हैं, नीरज गरजे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथों ही बिहार सुरक्षित है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब से ये तय हो चुका बेलागंज में कि यादव वोटों का और मुसलमान वोटरों का डिवीज़न होना ही होना है, इसको खुद लालू प्रसाद आके भी नहीं रोक पाएंगे। तो अब फिर मौका क्या था और विकल्प क्या था? तो दोनों ही चीज़ों पर मंथन हुआ। तो सुरेंद्र यादव इन कंपनी, पुराने खिलाड़ी बेलागंज के, उनको पता था, आभास हो ही चुका है। कई दिनों से ऑपरेशन भूमिहार रात के अंधेरे में वो चला रहे थे कि भूमिहारों में जो उनकी व्यक्तिगत पकड़ है सुरेंद्र यादव की, उसका यूज़ किया जाए और भूमिहार वोटरों को लुभाया जाए कि आप जो है अपने भतीजे को वोट दीजिए। और जैसे ही ये खबर पटना पहुंची, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भूमिहार नेताओं को बेलागंज भेजना शुरू कर दिया गया। और आज बहुत सारे नेता, जब ललन सिंह ही पहुंच गए तो फिर बात क्या कहनी है, नीरज तो वहाँ थे ही। इसके अलावा संजय झा भी वहाँ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी वहाँ गए हुए हैं। लेकिन नज़र भूमिहार वोटरों पर है, क्योंकि यही वोट तय कर देगा कि मनोरमा देवी पटना पहुंचेंगी या विश्वनाथ यादव पटना आएंगे, कौन आएगा। ये भूमिहार वोटरों पर बहुत कुछ डिपेंड अब हो चुका है, क्योंकि डिवीज़न जिस तरह का है यादव और मुसलमानों में, उसमें भूमिहार वोटरों की निर्णायक भूमिका होगी। तो ग्राउंड तैयार करने के लिए भूमिहार नेता बेलागंज में घूम रहे हैं। लगातार दौरा होगा और 10 तारीख को नीतीश कुमार खुद बेलागंज जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड के लिए कितना मायने रखती है। अशोक चौधरी को लेकर बातें कही जा रही है कि अशोक चौधरी भी उस इलाके में घूम रहे हैं। ये सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है,
लेकिन अशोक चौधरी वहाँ घूम रहे हैं। भूमिहारों को लेकर जो उनकी बयानबाजी थी, क्या इसका असर पड़ेगा, इस पर भी मंथन है। लेकिन आज जो हुआ है, जनता दल यूनाइटेड ने जो आज लगातार कारपेट बमिंग की है बेलागंज के इलाके में, खासकर ललन सिंह और नीरज बाबू वगैरह मिलकर, उससे एक माहौल बना है जनता दल यूनाइटेड का। और भूमिहार बिरादरी में खासकर जो सेंधमारी हो रही थी, लगता है कि उसमें थोड़ा सा ठहराव आएगा। तो ये एक अच्छी खबर जनता दल यूनाइटेड के लिए मानी जा रही है। और जब 10 तारीख को खुद नीतीश कुमार जाएंगे, तो जो पिछड़ा अति पिछड़ा वोटों का जो एक गोलबंदी होती है नीतीश कुमार के नाम पर, उस गोलबंदी को भी हम लोग देखेंगे 10 तारीख को कि क्या असर होता है। अगर ये गोलबंदी हुई और भूमिहार वोट में सेंधमारी अगर नहीं हो पाई, सुरेंद्र यादव सफल नहीं हो पाए, तो मनोरमा देवी वहाँ पर ठीक ठाक पोजीशन पर रहेगी, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। तो बेलागंज की जंग में तो यही हो रहा है। लेकिन एक जंग जो अब तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए हुआ है, उसमें क्या चिराग मॉडल ऑन हो चुका है। राकेश रोशन ने इस्तीफा दिया है लोजपा से, रामविलास की पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े पद पर थे चिराग की पार्टी में, लेकिन इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब समझिए, खासम खास कहिए कि राघोपुर के इलाके में नीतीश के सबसे सहयोगी, वफादार, मजबूत साथी राकेश रोशन ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये साथ छूटा नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ डील है। अगर आप चिराग मॉडल 2020 में अगर आपने चिराग मॉडल देखा होगा, तो ये उसी का एक पार्ट है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड पर से लड़ रहे हैं अभिषेक झा जो प्रवक्ता हैं, और राकेश रोशन अगर नुकसान करेंगे तो अभिषेक झा का ही नुकसान करेंगे। राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूतों की बहुत बड़ी संख्या है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में। एक कहा भी जाता है कि इतनी बड़ी संख्या है, कभी राजपूत चुनकर नहीं आते हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से। तो एक ये भी सेंटिमेंट इस बार काम कर रहा है। तो राकेश रोशन इसी का फायदा उठाना चाहते हैं, और इस कड़ी में उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। क्योंकि एनडीए में अभी चिराग पासवान है, तो स्वाभाविक है जब टिकट जनता दल यूनाइटेड को मिल गया तो इनके लिए गुंजाइश नहीं थी। तो एक सहमति से भी लोग बताते हैं, जो सोर्स हैं, कि एक पर्दे के पीछे एक डील है कि आप ठीक है इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए। रुपौली का लोग उदाहरण देते हैं, शंकर सिंह ने लोजपा से इस्तीफा दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जब लड़े तो उनको साथ किसका किसका मिला, प्रशांत किशोर का, चिराग पासवान का। तो क्या वही कहानी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी दोहराई जाएगी, इसकी भी चर्चा सत्ता के गलियारों में है। तो अंदर की बात में हम आपको बताएं कि ये बाजी आसान बाजी नहीं है, क्योंकि राकेश रोशन के मजबूती से खड़ा हो जाने के बाद अभिषेक झा की जो जीत है उस पर अब प्रश्न लगने लगा है। अगर सेंधमारी हुई राजपूत वोटरों में, तो फिर जीत पर संशय तय है। अब देखिए आगे क्या होता है। नॉमिनेशन की तारीख आ गई है, चुनाव भी है 5 दिसंबर को, 9 के नतीजे आ जाएंगे। अगर चिराग मॉडल ऑन रहा और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को नुकसान हो गया, तो समझिए कि फिर एनडीए में बवाल भी होना तय है। कोई नहीं रोक सकता, बवाल होना ही होना है। क्योंकि 45 सीटों पर सिमटने की का जो दर्द है, पीड़ा है, वो नीतीश कुमार ऑलरेडी भुगत रहे हैं। तो साफ है, एक बार फिर अगर ऐसा होता है तो फिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की तलवारें आमने सामने होगी। भाजपा कितना भी समझाने की कोशिश करेगी, इस बार जो है मामला ठंडा नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल टीवी बिहार में अंदर की बात में जो 2 बड़ी खबरें जो सत्ता के गलियारे से आ रही थी, बेलागंज में जिस तरह से फौज उतरी है भूमिहारों की, वो कहीं ना कहीं मनोरमा देवी के लिए एक प्लस पॉइंट है। और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चिराग मॉडल ऑन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।